मुर्गी का गोश्त अवाम का दुश्मन, महंगाई का दोस्त बन गया। जनूबी पंजाब में चिकन की कीमत में इजाफा हो गया। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ में ब्रायलर गोश्त 440 रुपए फी किलो हो गया। भक्कर में 430 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। मुल्तान में मुर्गी का सरकारी नेख 394 रुपए मुकर्रर है। शहरी और दुकानदार कीमतों में इजाफे से खासे परेशान हैं। आपको बता रहे हैं, मुर्गी का गोश्त आवाम का दुश्मन, महंगाई का दोस्त बन गया। जनूबी पंजाब में चिकन की कीमतों में होशरुबा इजाफा। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ में ब्रायलर गोश्त 440 रुपए किलो हो गया। भक्कर में 430 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। मुल्तान में मुर्गी का सरकारी निर्ख 394 रुपए मुकर्रर हो गया। शहरी और दुकानदार दोनों कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। मुल्तान शहर में चिकन की कीमत में मुसलसल इजाफा। चिकन की कीमत 394 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज चिकन 8 रुपए फी किलो महंगा हुआ। चिकन की बढ़ती कीमत से शहरी परेशान। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान। बिल्कुल है, मुल्तान शहर में ब्रायलर गोश्त की कीमत के हवाले से बात करें तो कीमत का बढ़ना जो है वो मुसलसल जो है जारी है। कल भी चिकन की फी किलो कीमत में 8 रुपए का इजाफा जो है हुआ था। सरकारी नर्ख आज का 394 रुपए फी किलो है चिकन का, जबकि मार्केट में इस वक्त 400 रुपए तक जो है गोश्त जो है फरोख्त किया जा रहा है। शहर के जो बीच में मोहल्ले हैं उनमें चिकन 450 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। बात करते हैं शहरियों से। सर बताइएगा, चिकन तकरीबन एक माह में 400 रुपए पर पहुंच गया है 230 रुपए से, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत महंगाई है। गरीब आदमी तो अब चिकन भी नहीं खा सकता, बड़ा गोश्त तो वैसे सोच भी नहीं सकता इस बारे में। बहुत महंगाई है, इस पर उन्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए, गरीबों को रिलीफ देना चाहिए। महंगाई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चिकन आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। बंदा गरीब बंदा करे तो क्या करे। बड़ा गोश्त 700 रुपए किलो है। बिल्कुल जी, हुकूमत को चाहिए कि रेट कंट्रोल करे। आवाम जो है वो परेशान है महंगाई की वजह से। चिकन इस वक्त मार्केट में 400 रुपए फी किलो तक जो है वो पहुंच गया है और महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मजीद यही मुतालबा हुआ जा रहा है कि बेहतर इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मौसम के तेवर बदलते ही कहरोड़ पक्का में इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत महंगी हो गई हैं। मजीद जान लेते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। आशिक, कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, गर्मियां तो अभी आई नहीं है। जी बिल्कुल, मौसम के तेवर तब्दील होते ही इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान नजर आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत की बात की जाए तो एसी की कीमतों में जो है 20 से 25 हज़ार रुपये तक इजाफा हो गया है। इसी तरह वाशिंग मशीन में 3 हज़ार रुपये तक इजाफा हुआ है और जो फ्रिज हैं उनकी कीमतों में 10 हज़ार रुपये तक इजाफा हो गया है। पंखों की कीमत में भी 2 से 3 हज़ार रुपये इजाफा हुआ है। मैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर गाहक भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या खरीदने के लिए आए हैं और रेट क्या है? ये फ्रिज लेने आए हैं। फ्रिज आप जो है ना वो तकरीबन 10 हज़ार में गया खड़ा है। क्या करें जी, हम तो परेशान हैं, गरीब बंदे हैं, कैसे लें आप? जी मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइएगा, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्या कहना चाहेंगे, क्यों रेट बढ़े हैं? ये कॉपर और तांबे के रेट बढ़ने की वजह से रेट बढ़ गए हैं। लोहे की चादर भी महंगी हो गई है, उस वजह से भी कुछ पार्ट्स हैं वो महंगे हो गए हैं। जब कंपनियां रेट बढ़ाती हैं तो हमें भी मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी के ब्रांड जितने हैं वो महंगे होते हैं, तो उस वजह से लोकल ब्रांड भी अपने रेट बढ़ा देते हैं। कस्टमर जब खरीद लेने के लिए आता है तो वो परेशान होता है, उनकी क़ुव्वत खरीद से कम हो जाते हैं, तो इसलिए कस्टमर और हमारे दरमियान बहस ज़्यादा होती है। जो सोच के घर से निकलते हैं उनकी वो चीज़ें डिमांड और रेट्स के हिसाब से वो नहीं ले सकते। कुछ कस्टमर वापस चले जाते हैं, कुछ ले जाते हैं। बेहतर आशिक कुरैशी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाज की कॉल वापस हो गई है। सिटी अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान ने रोहिश से गुफ्तगू की है। कहते हैं हमारे मेंबरान असम्बली को रिहा कर दिया गया है, आज हम शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से आज बाद नमाज जुम्मा जो है वो शुक्राने के नवाफिल अदा करने का ऐलान किया गया है। कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर जो है वो मदरसा कासिम उलूम के अंदर भी जुम्मे के बाद जो है वो शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाएंगे। इस वक्त जो है सिटी अमीर जमीयत उलमा इस्लाम हबीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं मौलाना, एक बड़ी कामयाबी रात आप लोगों ने एहतजाज किया और उसके बाद जो है वो आपके MNAs को जो है वो रिहा किया गया, आज शुक्राने के नवाफिल है, क्या पैगाम देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, कल एक सिलेक्टेड हुकूमत ने एक ऐसी नामुनासिब जो रवैये इख्तियार किया और जमहूरियत पर उन्होंने शब खून मारते हुए पार्लियामेंट लार्जिस के अंदर
ہمارے MNAs کو جس طرح انہوں نے گھسیٹ کر گرفتار کیا، ہمارے رضاکاروں کو انہوں نے گرفتار کیا، اور اس کے رد عمل میں قائد جمعیت صدر PDM حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسے ہی پورے ملک کو جام کرنے کا حکم دیا، اور 25 سے 30 منٹ کے اندر کراچی سے لے کر پشاور تک پورا ملک الحمدللہ بلاک ہوا، اور رات ہی رات بھرپور جدوجہد اور اس تحریک کے رد عمل میں ہمارے تمام رضاکار، تمام MNAs جو ہے وہ رہا کر دیے، حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد اللہ کے فضل سے جب یہ سارا بڑے کامیابی کے ساتھ ہماری یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچی، تو شکرانے کے طور پر جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم نوافل ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سٹی امیر حبیب الرحمان کا کہنا ہے کہ آج جمعے کے بعد جو ہے نوافل ادا کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے جائیں گے۔ جنید انور، شکریہ آپ کا، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان آٹو مینوفیکچر ایسوسی ایشن گاڑیوں کی فروخت، گاڑیاں مہنگی ہونے کے باوجود فروخت میں اضافہ۔ پاکستان آٹو مینوفیکچرز ایسوسی ایشن کی گاڑیوں کی فروخت، گاڑیاں مہنگی ہونے کے باوجود فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ کراچی میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان آٹو گاڑیاں مہنگی ہونے کے باوجود فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ فروری میں گاڑیوں کی فروخت 32% بڑھی ہے۔ فروری میں 21,664 گاڑیاں فروخت ہو گئی ہیں۔ مزید بات کریں گے اشرف خان سے۔ اشرف، گاڑیوں میں تو اچھا خاصا لاکھوں میں اضافہ ہوا، اس کے باوجود بھی لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں۔ جی، یہی ماہرین بھی پریشان ہے، کیونکہ دیکھا جائے گاڑیوں کی قیمتیں مسلسل 8 ماہ جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا ڈیٹا جو آیا ہے پاکستان آٹو مینوفیکچر ایسوسی ایشن کا، تو فروری 2021 کے مقابلے فروری 2022 میں گاڑیوں کی فروخت میں 32% کا اضافہ ہوا ہے، اور گاڑیوں کی فروخت جو ہے فروری 2022 میں 21,664 رہی ہے، اور جنوری کے مقابلے فروری میں گاڑیوں کی فروخت میں 4% کا اضافہ ہوا ہے، اور 8 ماہ کی بات کی جائے تو گاڑیوں کی فروخت میں 56% کا ریکارڈ اضافہ ہو گیا، اور 8 ماہ میں 1,78,250 گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں، اور گزشتہ مالی سال 8 ماہ میں دیکھا جائے 1,13,905 گاڑیاں فروخت ہوئی تھیں۔ سب سے زیادہ دیکھا جائے اضافہ جو ہے 8 ماہ میں سوزوکی کی گاڑیوں کی فروخت میں 70% کے قریب اضافہ ہوا ہے، اور 8 ماہ میں سوزوکی گاڑیاں جو ہیں 94,408 گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے تو انڈس موٹر کی فروخت جو 38% اضافے سے 49,500 یونٹ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہونڈا کار کی فروخت بھی 42% اضافے سے 8 ماہ میں 26,360 یونٹ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہونڈائی گاڑیوں کی فروخت بھی دیکھا جائے 137% کا اضافہ ہوا ہے، اور 6,958 یونٹ رہی ہے، اور جو ٹاپ لائن ریسرچ رپورٹ کے مطابق آٹو سیکٹر کی فروخت میں اضافہ جو ہے میکرو ریکوری اور سنگل ڈیجٹ شرح سود ہے، جس کی وجہ سے گاڑی کی فروخت میں اضافہ دیکھا گیا۔ بہتر اشرف خان، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ سکولز کے ہزاروں اساتذہ رل گئے۔ گریڈ 16 سے اوپر کے اساتذہ کو مستقلی کے لیے PPSC کا امتحان دینا ہوگا۔ بورڈ نے تمام اساتذہ سے بیان حلفی مانگ لیا ہے۔ فیل ہونے والے اساتذہ مستقلی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید ریاض، بتائیے گا۔ جی، پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کے جو اسکول ہیں وہاں پر اساتذہ جو پڑھاتے ہیں ان کو پہلے ہی تنخواہوں کی عدم ادائیگیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 2-3 مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، جس کے خلاف وہ احتجاج کرتے دکھائی دیتے تھے۔ اب جو ہے ورکرز ویلفیئر بورڈ نے ایک اور شرط عائد کر دی ہے کہ جتنے بھی گریڈ 16 سے اوپر کے اساتذہ ہیں ان کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنا لازمی ہوگا، اور اس حوالے سے بیان حلفی جو ہے اساتذہ سے مانگ لیا گیا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ وہ لکھیں کہ ان کو کسی صورت جو ہے مستقل کرنے کی وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکیں گے اگر وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ صرف اسی صورت میں وہ مجاز ہوں گے کہ وہ اگر PPSC کا امتحان پاس کرتے ہیں، بصورت دیگر ان کو کسی وقت بھی ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ٹرمینیٹ کیا جا سکے گا۔ جی جنید ریاض، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت کا بجلی صارفین کے لیے نیا قانون، بلوں کی مقررہ تاریخ میں توسیع اور اقساط کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ بجلی کے بلوں کی اقساط اور توسیع آن لائن ہو سکے گی۔ 15 مارچ کے بعد مینول بلز بینکوں کے بجائے دفاتر میں جمع ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مقررہ تاریخ میں توسیع اور اقساط کا طریقہ کار تبدیل کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی بلوں کی اقساط اور توسیع آن لائن اب ہو سکے گی۔ 15 مارچ کے بعد مینول بلز بینکوں کے بجائے دفاتر میں جمع ہو سکیں گے۔ میپکو اور واسا کے درمیان بلز کی ادائیگی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ واسا ہیڈ آفس ڈسپوزل اسٹیشن 4 دن سے بجلی سے محروم ہے۔ بجلی منقطع ہونے سے واسا میں دفتری امور شدید متاثر ہو گئے ہیں۔ واسا کے ذمے میپکو کے 1 ارب روپے سے زائد کے واجبات ہیں۔ میپکو نے واسا کو 10 کروڑ فوری ادا کرنے کا کہا ہے۔ فنڈز کی کمی کی وجہ سے بلز کی ادائیگی
नहीं हो रही। वासा हुकाम का कहना है, वासा ने कहा था कि 10 करोड़ की किस्त अगर जमा करवा दी जाती है तो उसके बाद कनेक्शन बहाल किया जाएगा। ये मशरूत शर्त मैप्को की जानिब से आयद की गई थी। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत का 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने पर गौर। महकमा खजाना असम्बली आज कैबिना को इरसाल करेगा। खजाने पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। हतमी फैसला काबीना करेगी। हुकूमत का 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने पर गौर। हुकूमत की जानिब से यह खुशखबरी सुनाई गई है। महकमा खजाना असम्बली आज कैबिनेट काबीना को इरसाल करेगा। खजाने पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। हतमी फैसला काबीना करेगी। डिस्पैरिटी अलाउंस देने का फैसला किया गया है, लेकिन जो हतमी फैसला है वो काबीना करेगी। समरी महकमा खजाना आज काबीना को इरसाल करेगा। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। सब्जी मंडी में लोगों ने रोड के दरमियान ही थड़े लगा लिए हैं। रोड कुशादा न होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। शहरी और तासिर दोनों परेशान हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सोहेब गौरमानी से। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी इस वक्त मसाइल का शिकार है, मसाइल में घिरी हुई है। यहाँ पे देखा जा सकता है, कैमरामैन हारून दिखाएंगे, रोड जो है कितना ब्लॉक है इस टाइम। रोड पे कदम रखने की जगह नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है। शहरी जो यहाँ पे आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, उन्हें काफ़ी सारे मसाइल का सामना होता है। रोड के दरमियान में थड़े लगा दिए गए हैं। शहरी जो है वो बहुत परेशान होते हैं। कस्टमर जो यहाँ पे सब्जी मंडी में आता है, उन घंटे लग जाते हैं बाहर निकलने में। आधा घंटा वो आते हैं और ख़रीदारी करने के बाद जो है घंटों बाद घर पहुँचते हैं, लेट हो जाते हैं। हमारे साथ सीनियर नायब सदर शेख इजाज साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा क्या मामलात हैं, क्यों ये क्लियर नहीं किया जाता रास्ता सब्जी मंडी इंतजामिया की तरफ से? रमजान में ज़्यादा उत्तर इंतजामिया को, मार्केट को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप इसके लिए इंतजाम अच्छे करें, क्योंकि रमजान में लोग रश होता है, रोजे से होते हैं लोग, तो परेशान होते हैं लोग मंडी में आने जाने के लिए। मंडी में लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। इजाज़ बने इसको कहा जाता है कि सर मेहरबानी करके आप इसको रमज़ान में कोई अच्छा प्रोग्राम हमें दें जिसमें हमारे लिए अच्छाई का, सफाई का रास्ता बने। रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो भी करीब आ रहा है और रोज़े में रोज़ादार जो है वो सब्जी मंडी में अगर आएगा तो उसको काफ़ी मुश्किल का सामना होगा। इंतजामिया से और मार्केट कमेटी से जो है दरख्वास्त की जा रही है कि रोज़ादार सब्जी मंडी में आएगा तो मुश्किल का शिकार होगा। सोहेब गौरमानी, शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत लोगों को रकम के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। अलिशा आसिफ से जानते हैं मजीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो मुस्तहिक लोगों को पैसे मिलने थे उसी सेंटर के बाहर में मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। किसी को रजिस्ट्रेशन में मसाइल हो रहे हैं तो किसी से अंदर जो टीम है वो सही तरह बात नहीं कर रही। यहाँ पे लोग दूर दराज से आए हैं। ये वो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, अपने कार्ड दिखा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और अंदर जो है उनके साथ बदतमीज़ी भी हो रही है। एक मेरे साथ यहाँ पे खातून मौजूद है जिन्होंने बताया कि अंदर उनके साथ खासी बदतमीज़ी भी की गई है। जी बताइएगा क्या मसला पेश है आपको? वो जो बाहर बैठे हुए ना, वो मेन गेट के बाहर जो बिठाया हुआ है, लेकिन वही तरीके से वो रिएक्शन औरतों के साथ कर रहे हैं। उनको ये शर्म नहीं आती कि वो भी किसी की माँ बहनें बेटी होती हैं, वो अपनी बीवियों को, बहनों को हाथ लगाने देते हैं या टच करने देते हैं। क्या कहा जो आपसे बदतमीजी? वो हम अंदर जाने के लिए कह रहे थे। हमें तो नहीं पता ना कि इतने रश की वजह से आवाजारी सबको होती है, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि इस तरीके से बुरे तरीके से इनको झंझोड़ा जाए औरतों को। ऐसा कौन आदमी है जो अपनी बीवी बहन बेटियों को इस तरह हाथ लगाने देगा गैर मर्द को इस तरीके से? मुंह से भी तो बंदा बोल सकता है, कोई तरीकेकार तो होना किसी चीज का। दूसरी तीसरी मरतबा आ रहे हैं, वो कार्ड रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे। वो जाते हैं, वो कहते हैं 2 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद आओ, इस तरह हम आप कहाँ से आए हैं? हम मोहम्मदपुर कोटा कासिम मेले से हैं। मेरे कैमरा मैन अगर आपको लेफ्ट साइड पे दिखा सके, लेफ्ट साइड पे खवातीन का जो काउंटर, आपको क्या मसला है? इधर बहुत बदतमीजी कर रहे हैं और किसी की बात भी नहीं सुन रहे। कह रहे हैं कि मंजूरी नहीं हुई, तो हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे धक्के दे रहे हैं। ये पैसे दे रहे हैं कि हम पे एहसान कर रहे हैं। तो लोग हैं परेशानी का शिकार है और उनका यही कहना है कि हमारे साथ बाकायदा बदतमीजी की जा रही है और रजिस्ट्रेशन करवाने बदतमीजी की जा रही है। अलिशा आसिफ, शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रही थी। रीदी खान एहसास के प्रोग्राम सेंटर्स पर बदइंतजामी की इंतहा। लाखों रुपए कैश की तकसीम के बावजूद सिक्योरिटी के इंतजामात नाकिस। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक। बिल्कुल, एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो मुस्तहिक खवातीन हैं उनको जो है इमदाद देने का जो सिलसिला है वो जारी है। इंतजामात इंतहाई बदतर सूरत हाल है। खवातीन की बड़ी बड़ी लाइन जो है वो लगी हुई हैं और जो सेंटर्स
बनाए गए हैं। उन सेंटर्स पर ना तो पीने का साफ पानी फराहम किया गया है और ना ही कोई साए के लिए जो है वो टेंट लगाया गया है। दर्जा हालात हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बढ़ रहा है और ख़वातीन की जो शिकायत हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जबकि सबसे इस हवाले से बात यह है कि यहाँ सिक्योरिटी के भी कोई इंतजाम नहीं ख़वातीन के लिए बनाए गए सेंटर्स पर जो है वो मर्दों की बहुत बड़ी तादाद जो है मौजूद है। 14,000 रुपये जो है वो एक खातून को दिए जा रहे हैं और तहसील दरगाजी खान की बात करें तो 45,000 ख़वातीन जो हैं वो बेनिफिशरी और लाखों रुपए का कैश मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ पीने के साफ पानी के लिए और साए के लिए भी जो है वो कोई इंतजाम नहीं है। 8 काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, डिवाइसेस बनाए गए हैं। लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो ख़वातीन की जो हैं वो यहाँ लगी हुई नजर आ रही हैं। कटौती के हवाले से जो फंड्स जारी किए जा रहे हैं, जो ख़वातीन को जो रकम जारी है उसमें कटौती के हवाले से तो बेबहा रजा मलिक, शुक्रिया आपका, हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान में स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए डॉल्फिन फोर्स अपनी इमारत से महरूम हो गई। 5 साल का अरसा गुजर गया मगर इमारत मुकम्मल न हो सकी। डॉल्फिन फोर्स की इमारत 15 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होना थी। मजीद जानते हैं माजिद क्लासरा से। जी माजिद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, क्राइम की रोकथाम के लिए तुर्की की तर्ज पर जो है वो डॉल्फिन फोर्स बनाई गई थी। अगर इसकी अब मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में भी स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए जो है वो डॉल्फिन फोर्स जो है वो इनएक्टिव दिखाई दे। दूसरी अगर हम बात करें इमारत की तो डॉल्फिन फोर्स जो है वो अपनी इमारत से जो है वो महरूम हो चुकी है। अगर मेरे कैमरामैन एडी नवाज अगर आपको दिखाएं तो 5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी ये इमारत जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी है। थाना लोहारी गेट की हदूद में 15 करोड़ की लागत से ये मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी ये इमारत ताहाल जो है वो अपनी यहीं पर जो है वो मौजूद है और ये मुकम्मल भी जो ज़ेर तामीर है, मुकम्मल भी नहीं की जा सकी है। दूसरी जब हमारी पुलिस से बात हुई तो CP मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर का कहना था कि फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से ये इमारत जो है वो बिल्डिंग्स है ये रुकी हुई है। और जब हमारी यहाँ पर मौजूद जो ठेकेदार हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो ठेकेदार ने ये मंसूबा जो है वो लिया था वो यहाँ से जो है वो जा चुका है। और इसके साथ साथ जब हमारी शहरों से बात हुई तो शहरों का भी कहना है कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी बेहतर माजिद क्लासरा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉल्फिन पुलिस की बिल्डिंग 5 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। ऐसे में रोहित से गुफ्तगू की है। CPO ने कहा कि इस साल के आखिर तक बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी। उनका मजीद क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। लोहारी पुलिस स्टेशन के इलाके में मछली मार्केट उसे कहते हैं, ये एक प्रेमिसेस जिसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है और इसी तरह डॉल्फिन का डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी बनाया जा रहा है। ये नियर कंप्लीशन है ये बिल्डिंग डॉल्फिन की और आने के बाद मैंने इस केस को सॉर्ट आउट किया है और उसमें जो कुछ कदगनें थी, कोई रुकावट थी, वो हमने केस को दोबारा से इम्प्रूव करके हेडक्वार्टर भेजा है और हम लेज़ॉन में हैं। मेरी आज भी AIG डेवलपमेंट उनसे बात हुई है, वो इस केस को देख रहे हैं। होपफुली इसके हवाले से फाइनेंसेस बाकी भी आ जाएंगे और इसी माली साल में हम डॉल्फिन के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। डॉल्फिन एक नया आइडिया था जिसमें बड़े अच्छे मोटरसाइकिल सवार और अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी बाइक्स के साथ पेयर की शक्ल में हम डबटेल करते हैं पुलिस स्टेशन की नफरी के साथ। उनका अपना एक इंचार्ज। रहीम यार खान, अंजुमन तासरान के वफ्द की डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर से मुलाकात। वफ्द की क़यादत सलई सदर अंजुमन तासरान अब्दुल रऊफ मुख्तार ने की। वफ्द का जिले में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वफ्द की तासरों को हिफाजत के लिए असलहा लाइसेंस जारी करने की दरख्वास्त। डिप्टी कमिश्नर की तासरों को लाइसेंस के इजरा की कोशिश करवाने की यकीन दहानी। DC की चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कैंसर अस्पताल बनाने की तजवीज़। कैंसर अस्पताल बनाने में ज़िला इंतजामिया भी मददगार होगी। आम के बागबान हो जाएं होशियार। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। आम के बागात में फल बनने का अमल मुतासिर होने का खतरा पैदा हो गया है। मौजूदा हालात में बागबान दरख्तों का खास ख्याल रखें। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, बताइएगा। शिकुल, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके के साथ साथ शहर औलिया मुल्तान में भी हर गुजरते दिन के साथ साथ दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। जबकि मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में मार्च का जो महीना है, आइंदा दिनों में मज़ीद दर्जा हरारत बढ़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो हमारे बागात हैं उसमें जो शगुफ़े खिलने का जो अमल उसका आगाज़ हो चुका है। अब दर्जा हरारत बढ़ने से इस पर क्या क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है अगर दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस पर जो हमारे बागात में जो शगुफ़े खिलने के अमल से पहले ही जो बटूर का हमला हो जाता है तो उससे क्या एहतियात
तदबीर इख्तियार करें, कैसे बचें और अभी क्या सूरत हाल है, इन तमाम सवालात का जवाब जानने के मेरे साथ डॉक्टर समीउल्लाह मौजूद हैं ज़रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। उनसे पूछते हैं सर, पहले तो बताइएगा अभी क्या सूरत हाल और दर्जा अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इस वक्त जो मैंगो है ना वो अपने पैनिकल जिसे फ्लावर्स कहते हैं उसके वो निकाल रहा है। तो जो अब मौसमी पेशगोई है कि टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर जाएगा और दिन का टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री तक जा सकता है। तो उस सूरत में जो है ये फूल लगने का अमल मुतासर हो सकता है। तो इसमें जो है कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो ये एक नॉर्मल फूल होते हैं उसकी बजाय वो माल फार्म फूल निकालता है, जिसे हम आम ज़ुबान में बटूर कहते हैं। जब ये पैनिकल निकलते हैं तो इसमें दो तरह के फूल पाए जाते हैं। एक वो फूल है जिसे हम अपने टेक्निकल ज़ुबान में हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, और वही अल्टीमेटली आम का जो फल है वो खतरा उससे हो सकता है, मुतासिर हो सकता है। अलीजाज साहब का शुक्रिया। पीओएस सिस्टम से सारिफिन को बहुत फायदा हो रहा है। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आरटीओ मुल्तान आबिद रजा की रोही से गुफ्तगू, कहा सारिफिन को इनामात बाकायदगी से दिए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, सिस्टम ऐसा है जो आरटीओ की जानिब से एफबीआर की जानिब से लगाया गया है कि डायरेक्ट जो कस्टमर अपना टैक्स देता था अब एफबीआर की तरफ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा और इसको मॉनिटर किया जा रहा है सिस्टम के तहत। लेकिन अब कस्टमर्स के लिए भी एक स्कीम मुतारिफ करवाई है जिससे कस्टमर को फायदा होगा और कस्टमर्स को इसके बदले में इनामात मिलेंगे। वो क्या सिस्टम है? हमारे साथ इस वक्त चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आरटीओ मुल्तान आबिद रजा बोदला साहब हैं। बहुत साहब, बड़ी अच्छी चीज है, कस्टमर्स भी आएंगे, कैसे कस्टमर फायदा उठा सकते हैं? देखिए, अब एक टैक्स पेयर है, वो आता है, चीज़ है, कस्टमर खरीदता भी है, टैक्स भी जमा करवा रहा है। अच्छा, पहली तो बात है कि उसका चूंकि टैक्स जा चुका है वो फर्क चेक भी करे कि जी मेरा टैक्स जो है वो सही खजाने में जमा हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए अब जैसे वो एक रसीद होती है तो एक पक्की रसीद होती है जिसके ऊपर एक मोहर लगी होती है, कंप्यूटराइज्ड होती है, QR कोड होता है जिसको वो सिस्टम के जरिए अपनी ऐप डाउनलोड करके उसको वेरीफाई करेंगे कि जनाब अली ये पहला बात है कि ये मेरी वेरीफाई हो गई है कि नहीं हो गई। ऐप एफबीआर जी ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये हर बंदा अपने उस मोबाइल पे करता है और उसको उस तरीके से चेक कर लेता है और उसके बाद जैसे ही पक्की रसीद आती है तो उसको हम ड्रॉ में ले जाते हैं और इसमें हकीकतन करोड़ों के इनाम हैं और बड़े फेयर पिछले दिनों इसकी सारी बैलेटिंग हुई है, लोगों को मिला है, को सहूलत भी है और फायदा भी हो रहा है। मोहसिन, आपका शुक्रिया। कानपुर में 2 रोजा कदीमी लालावाला सरकार मेले का आगाज हुआ है। मेले में मुख्तलिफ अक़साम के अशिया के स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज है। मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर, बताइएगा। कानपुर में 2 रोज़ा सकाफती कदीमी 100 साल पुराना लाला वाली सरकार मेले का जो है आज से आगाज़ हो गया है। मेले में जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल जो हैं वो सजाए गए हैं, बच्चों के खिलौने के स्टॉल और इसके अलावा झूले भी लगाए गए हैं और जानवरों के खूबसूरती के लिए जो है वो भी सामान के स्टॉल जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। शहरी जो है यहाँ पर कसीर तादाद में आते हैं। ये एक सकाफती मेला है, इसे मिठाइयों वाला मेला भी कहा जाता है। आज के दिन जो है शहरी ढोल की थाप पर झूमर डालते हुए मेले में शरीक होते हैं और मिठाइयों के स्टॉल से मिठाइयाँ खरीद के दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो है वो तारीफ भी देते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, से जानते हैं। सर बताइएगा कि आज मेला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस मेले की जो तारीख है वो तो तकरीबन 100 साल बहुत पुरानी है और ये हर साल 11 मार्च को लगता है। इस मेले में मिठाइयाँ होती हैं, झूले होते हैं और बच्चों के लिए खिलौने भी होते हैं और ये मेला तकरीबन तमाम दोस्त अहबाब को मिलने की एक जो है ना वो 11 मार्च को ऐसे समझें भी ये दोस्तों के लिए एक तफरीह का प्रोग्राम बनता है। दोस्तों के लिए तफरीह के लिए प्रोग्राम है। राना, आपका बहुत शुक्रिया। परवेज अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।